चलिए देखिए था अपन ने अभी क्या पढ़ा था, संग्रहालय पढ़े थे, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। अपना ये टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ठीक है ना। इसका ये आखिरी चैप्टर रहेगा। ये बचेगा जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बचेंगी, बस। बाकी तो सारा का सारा करा ही दिया इसमें। कुछ रह गया हो तो बताइए। लगता है सारी चीजें करा दी गई हैं। लोक साहित्य, लोक संस्कृति और योजनाएं, ये तीनों चीजें नहीं है ना इसमें, और कोई सा भी रहा है। अच्छा, पता तो रहता होगा ना आपको कौन सा रहा है, तो मुझे अकेला रहता हो। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्प कलाएं देखिए। पहली शिल्प कला का नाम है मिट्टी शिल्प। कौन सी? अब मिट्टी शिल्प का क्षेत्र कौन सा है? झाबुआ, मंडला, बैतूल। अब आपको क्षेत्र भी याद रखना पड़ेगा इसमें। अब मिट्टी शिल्प से क्या मतलब होता है? मिट्टी के द्वारा बनाए गए आकृतियां, सामान कहाँ पर मेन बनाई जाती हैं? तीन जगह पड़ी हैं अपन ने, झाबुआ, मंडला, बैतूल। अब इनसे संबंधित विशेष क्या है? झाबुआ, मंडला, बैतूल, इधर देखो। झाबुआ दिख गया तुम्हें? कहाँ है झाबुआ? वो हैगा झाबुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं आप। मंडला दिख गया? हाँ, ये जहाँ आएगा, ठीक है ना। बैतूल का है, वो वहाँ आएगा। तो झाबुआ वो है, मंडला जे है, और बैतूल नीचे है। ऐसे ही अपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर हैं तीनों? तीन क्षेत्र आ गए है ना। एक होता है एक इतय और एक नीचे, ठीक है ना। झाबुआ, मंडला और बैतूल क्या है यहाँ पर? मिट्टी शिल्प है, ठीक है ना। अब विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है श्री मोहन भाई कट्टीवाड़ा। कट्टीवाड़ा कहाँ पड़ता है? अलीराज, देख रहे हो आप? अलीराजपुर कहाँ है? झाबुआ में। इधर देखो, इधर जयेंद्र कुशवाहा, हाथ से बताओ। झाबुआ, ये है झाबुआ, ठीक है ना। मोहन भाई शांतिलाल रंगपुर के, और शिवा भाई रणछोड़ भाई सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं काय के मिट्टी के। नाम देख लो कौन कौन है। मोहन भाई शांतिलाल रंगपुर के, शिवा भाई रणछोड़ भाई सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। दीपक तथा कबेलू लोकप्रिय मिट्टी शिल्प कला है। ये कला का नाम है क्या? दीपक और कबेलू। कबेलू तो जानते होंगे, अपने इधर कबेलू किसे कहते हैं? तो कह रहा है तो छतों पर लगाए जाते हैं ना, देखे हैं क्या? कच्चे मकान होते हैं, या कह सकते हैं कि अब तो पक्के मकान हैं, उन पर भी डिजाइन के लिए कबीलू लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते? तो लोकप्रिय मिट्टी शिल्प कला है ये तो होंगे। ऐसे मत करो जैसे तुम सीधे अमेरिका से जम पढ़ने आए हो, व्हाट इज कबेलू, ठीक है ना। ऐसे कर रहे हो तुम। नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कबेलू क्लियर हुए? मिट्टी की दो शिल्प पड़ी हैं, कौन कौन सी? दीपक और कौन बनाता है इन्हें? मोहन भागवत जी, ठीक है ना। डॉक्टर मोहन यादव बनाते हैं, ठीक है ना। कौन बनाते हैं? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। उनको अपन बोल रहे हैं प्यार से क्या, मोहन भाई। कहाँ के हैं जी? कट्टीवाड़ा के। एक है कौन? शांतिलाल रंगपुर के। एक है शिवा भाई रणछोड़ भाई। दो ही भाई हैं, ठीक है ना। कौन कौन नाम है? शिवा भाई रणछोड़ भाई सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं ये। इन्होंने क्या बनाया? दीपक और कबेलू कहाँ बनाए थे इन्होंने? झाबुआ। तीन जगह का कॉन्ट्रैक्ट मिला था इन्हें, कहाँ कहाँ पर? झाबुआ, मंडला, बैतूल, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध हो गई है। फिर आए काष्ठ शिल्प। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना। तो लकड़ी द्वारा जो बनाई जाती है शिल्प, वो तो आपने देखी होंगी घरों में। आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होंगी। जाबी शिल्प रखी है आपके सामने, ये देखो जिसपे तुम बैठे हो। नहीं है ये? काय की बनी है ये? लोहे भी लगा है इसमें, ठीक है ना। ये भी कहाँ पर है? मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार और झाबुआ। मतलब ये तीन तो कॉमन है ही, ठीक है। दो और बढ़ गए, होशंगाबाद और धार, ठीक है ना। होशंगाबाद दिख रहा है क्या? बता हर्षित, कहाँ है होशंगाबाद? और धार और बता दो। ये धार है, ठीक है ना। बाकी सब कॉमन नहीं है। तो कोरकू के मृतक स्तंभ
मंडो और भीलों के कलात्मक दिवाणियां काष्ठ कला है। देवी देवताओं की मूर्तियां, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का प्रयोग किया गया है। तो घरों के दरवाजे, कोचिंग का दरवाजा, ठीक है ना, मुखौटे, तुम्हारा चेहरा दिख ही रहा है, आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? काष्ठ शिल्प है ये सब। और क्या है? कोरगू के क्या है? मृतक स्तंभ। मृतक स्तंभ, मृतक स्तंभ समझ गए? अपन ने जनजाति में पढ़े हैं, गाड़ के स्तंभ गाड़ देते, ठीक है ना। मृतक स्तंभ, नाम क्या था उसका? मांडो। और भीलों के कलात्मक दिवाणियां काष्ठ कला है। क्या है? काष्ठ कला। अब काष्ठ कला कुछ ऐसी हो जाए जो शुरुआत से चले, जैसे शादियों में आपने देखा हो मंडप के नीचे खम्भ गाड़ा जाता है, ठीक है ना, तो वो भी क्या है? काष्ठ शिल्पी तो है, कलात्मक बनाया जाता है कि ऐसी लकड़ी गाड़ देते हैं, पेड़ से काटी और गाड़ दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, डिजाइनदार होती है कि नहीं होती है? तो क्या कहलाएगा वो? काष्ठ शिल्प। कहाँ प्रसिद्ध है ये? क्या प्रसिद्ध है यहाँ? काष्ठ शिल्प, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है अपन को। अगला ये खरात कला। क्या? अब इसे भी देखिए, श्योपुर कला क्या होगा भैया? तो इधर देख, जहां भी ऊपर ही है देख, खरात कला का, श्योपुर कला, कला, कला। और कहाँ चलेंगे? बगल में मुरैना, फिर सीधे आ जाओ रीवा, फिर सीहोर के बुधनी घाट। क्या है? सागौन, दूधी, कदम, सलई, गुर्जैल, मेडला तथा खैर आदि की लकड़ी पर किया जाता है। तो लकड़ी पर बनाई जाती है। काष्ठ शिल्प क्या होगा? लकड़ी को काट कर बनाई जा रही है, डिजाइन हो गई, ये लकड़ी पर ही बनाई जा रही है। तो इसे क्या कह दिया अपन ने? खरात कला। खरात को अपन कैसे पढ़ेंगे? खोद खोद के बनाई गई कला, खरोंच खरोंच के बनाई गई कला। जैसे ये लकड़ी है, चाहे डिजाइन दे दी तो ये तो हो गई काष्ठ शिल्प, लेकिन जहां पर डिजाइन बना दूं ऊपर, तो ये कौन सी कला हो जाएगी? खरात कला। कहाँ बनाई जाती है? ठीक है ना। तो आती है बांस शिल्प। मुझे लगता है बांस देखा होगा आपने, बहुत बढ़िया, ये अच्छा काम है आपने। तो बांस क्या है? लकड़ी है कि घास है? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ गया। बांस कौन सी श्रेणी में आता है, घास या लकड़ी में? बांस को कहते हैं क्या? घास कहते हैं, ठीक है ना। मंडला झाबुआ जनजातियों द्वारा बांस से निर्मित किया जाता है। कहाँ से निर्मित किया जाता है? बांस से निर्मित किया जाता है। क्या? बांस शिल्प मंडला और झाबुआ में प्रसिद्ध है, जनजातियों द्वारा बांस से निर्मित किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? जंगलों में, ठीक है ना। और आप जानते हैं उनका मेन जो रहता है व्यवसाय, कृषि तो रहता ही रहता है, लेकिन दूसरा रहता है वनोपज। वनोपज में क्या आ जाता है? बांस से बनी हुई कलाकृतियां जो रहती हैं, वस्तुएं जो रहती हैं, उसे बेचने का काम करते हैं वो, ठीक है ना। पत्ता शिल्प, झाबुआ, मंडला और ढिंडोरी, मोगिया जाति द्वारा झाड़ू बनाने का कार्य किया जाता है। कैसे? पत्ता शिल्प मोगिया जाति द्वारा झाड़ू बनाने का कार्य किया जाता है झाबुआ, मंडला और ढिंडोरी में। फिर आता है तीर धनुष कला, झाबुआ, अलीराजपुर, भील, पहाड़ी कोरवा, कमार आदि से तीर धनुष कला विशेष प्रचलित है। आप जानते हैं तीर धनुष से तो केवल एक जाति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है कौन सी? भील, ठीक है ना, बस भील का याद रखना है। फिर आती है कंघी कला, इससे भी एक जनजाति बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी? बंजारा। कंघी जानते हो, ठीक है ना। जब पहले आप जो जिसका उपयोग करते हैं, कंघे का उपयोग करते हैं, उससे पहले जो सबसे पहले जो चीज आई थी वो कंघी आई थी, लकड़ी की बनी हुई। अब तो खैर नहीं मिलती तो है, लेकिन अब प्रयोग नहीं करते क्योंकि अब तो मशीनों के द्वारा बनी आने लगी हैं चीजें। तो उज्जैन, रतलाम और नीमच में कंघी बनाने का श्रेय मुख्यतः बंजारा जाति जनजाति को जाता है। किसको? कठपुतली शिल्प। कठपुतली देखें, कौन कौन ने देखा है? अच्छा, कठपुतली खेल किसने देखा ये बताओ? कहाँ देखा है? हम्म, टीवी में देखा है, रियल में नहीं देखा किसी ने? हाँ, दिखा है क्या? पहले गांव में बहुत होता था, अब क्या है, मोबाइल में ही दुनिया व्यस्त है, तो ये सब नष्ट है, ठीक है ना। तो मोबाइल में ही सब देख लेते हैं, लेकिन पहले गांव में क्या है, कठपुतली का खेल होता था। अब आप देखे हो तो बढ़िया है, नहीं देखा हो तो यहाँ देखो।
कठपुतली शिल्प कहां पर है? मालवा क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? मालवा। कठपुतली की 4 प्रकार की शैलियां हैं, दस्ताना पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली। कठपुतली नचाने का कार्य मुख्यतः नट जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति के? अब यहाँ पे दस्ताना पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली में वो हो जाता है जो हाथ से ऐसे करके दीवार पे बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती, उसे कहते हैं क्या? छाया पुतली। और मेन काम कौन करता है इनका? जैसे हमने कंगी देखे, कंगी में कौन थे? बंजारा। धनुष में कौन थे? और जाम में कौन हो गए? और 3 जो स्पेशल अपने क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, गलत भी नहीं होंगे मुझे लगता है, क्यों तीनों पढ़ रखे हैं हमने। गुड़िया शिल्प, अब गुड़िया कौन बना रहा है? ग्वालियर क्षेत्र और झाबुआ। ग्वालियर क्षेत्र एवं झाबुआ भीली गुड़िया का प्रमुख केंद्र है। ग्वालियर क्षेत्र एवं झाबुआ का अब ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, बगल में नहीं है, एक ग्वालियर वहां है तो झाबुआ तय है, ठीक है ना। बत्तोबाई का नाम गुड़िया बनाने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। बत्तोबाई बातें कह कह के गुड़िया बना देती, ठीक है ना, कौन? बत्तोबाई, ठीक है ना। जाको नाम देख रहे हैं आप, बातन में कहां से कहां तक प्रसिद्ध हो गया? ग्वालियर झाबुआ से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक बत्तोबाई प्रसिद्ध है। पर आती है क्या? धातु शिल्प, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, बैतूल। अगरिया लोहा शिल्प, सब जानते हैं अगरिया है, वो काय के लिए प्रसिद्ध रहते हैं? बताने की जरूरत ही नहीं है। टीकमगढ़ का पीतल शिल्प, चीचली का पीतल शिल्प और उचेरा का धातु शिल्प, बैतूल का भरेवा शिल्प एवं डोकरा शिल्प। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्षेत्र। कहाँ का? अगरिया लोहे शिल्प हो गया। टीकमगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? चीचली में उचेरा का धातु शिल्प और बैतूल का भरेवा शिल्प और डोकरा शिल्प, ये प्रसिद्ध हैं। अगला आता है सुपारी शिल्प। सुपारी जानते हो? कौन कौन ने खाई है? हाथ उठाई गए थे। सुपारी नहीं देखी है आपने? देखी है। सुपारी काट कर डिजाइन बनाई जाती है, रीवा में प्रसिद्ध है। काय में? तो गोविंदगढ़ और रीवा सुपारी से मूर्तियां बनाई जाती हैं। कभी रीवा जाओ तो वहां से लेके आना, सुपारी से बनी बनाई मिल जाएंगी आपको। अगला आता है भीती शिल्प, सॉरी भीली शिल्प। कौन सी? कहां पर प्रसिद्ध है? धार और झाबुआ में। नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है। कौन सी? नंदा ब्लॉक प्रिंटिंग कहां पर प्रसिद्ध है? भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है। नंदना मुद्रित कपड़े प्रमुखता भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। अब ये इंपोर्टेंट हो गया, क्या लिख रहा है? नंदना मुद्रित कपड़े प्रमुखता भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। फिर आता है प्रस्तर शिल्प, मंदसौर रतलाम देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। काय के द्वारा? देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करने वाली शिल्प का नाम क्या है? कहां पर प्रसिद्ध है? मंदसौर और रतलाम में। लाख शिल्प, लाख जानते हो? बहुत बढ़िया। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर। लाख का कारखाना कहां पर है? लाख का काम करने वाली जाति का नाम है, नामी लखार है। राजेंद्र लखार प्रसिद्ध लाख शिल्पकार हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया, क्या नाम है? फिर आता है छिपा शिल्प, धार, बाघ, कुची, बदनावर, मनावर, उज्जैन। उज्जैन का छिपा शिल्प भैरवगढ़ के नाम से विख्यात है। कुशी का छिपा शिल्प विख्यात है। तो भैरवगढ़ का पेंटिंग भी देखते हैं हम, वो कहां पर है? उज्जैन। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है ना। तो भैरवगढ़ एक और नाम क्या मिल जाएगा मैंने? छिपा शिल्प। कहां पर प्रसिद्ध है? उज्जैन। उज्जैन में है, ठीक है ना। चंदेरी साड़ी, मुझे लगता है सब जानते हैं चंदेरी को। कहां पर है? चंदेरी में ही है, बहुत बढ़िया। सुलेमान कुची के, अरे यार वो ये ध्यान और रखना, सुलेमान कुची के सीपा शिल्प के श्रेष्ठ कलाकार सुलेमान कुची है। और एक कौन हो गए? कहाँ गया यार ये? उज्जैन का छिपा शिल्प भैरवगढ़ के नाम से विख्यात है। कुशी का सीपा शिल्प, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? सुलेमान। कहां पर है? उज्जैन। चंदेरी की साड़ियां विश्वविख्यात हैं, ये तो सब लगा देते हैं। महेश्वर साड़ी, महेश्वर खरगोन। महेश्वर साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय होलकर राजवंश की महारानी अहिल्याबाई को जाता है। टेराकोटा शिल्प, मंडला जिले की जनजाति। टेराकोटा शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में उपयोग आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। टेराकोटा शब्द कौन ने सुना है पहली बार, कहां पर सुना था? हाथ ऊपर करें। तुमने नहीं सुन पाया?
तुमने सुना है? हाँ। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, पुराने जन्म में सुना होगा। सिंधु सभ्यता में, काय में? हाँ, सुना था वहां पे, किस चीज में सुना था? हाँ, क्या? आटे की? हाँ, वही तो मैंने कहा, मैंने पता नहीं आटा कहाँ से आ गया टेराकोटा में। तो हमने कहाँ पे सुना है? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा गया है? टेराकोटा। टेराकोटा शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में उपयोग आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है। हस्तशिल्प, दरी, कालीन एवं जूट हस्तशिल्प प्रमुख हैं। ठीक है ना, हाथों के द्वारा बनाए हुए। क्लियर है? जरी जरदोजी शिल्प कहाँ पर प्रसिद्ध है? भोपाल। अब ये पेपर में बहुत बार आया, आपको पता होगा। जरी शिल्प कहाँ पर प्रसिद्ध है? भोपाल में। जरी जरदोजी कला को स्थापित करने का श्रेय भोपाल की बेगमों को जाता है। जरदोजी के बटुए, बैग, साड़ी इत्यादि के लिए भोपाल जिला प्रसिद्ध है। पेपियार माचे शिल्प उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रचलित एक लोकप्रिय शिल्प है। कौन सा? पेपियार माचे। पेपियार क्या होता है? पेपियार का पता नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें मिले कभी उज्जैन जाओ महाकाल के दर्शन से, तो ये ढूंढ के जरूर लाना, ठीक है ना। तो देखो इधर, पहली बड़ी कौन सी मिट्टी शिल्प है? इससे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? मोहन भाई शांतिलाल रंगपुर के। दो भैया हैं, नाम है शिवा और रणछोड़। भगवान शिव और भगवान कृष्ण हो गए। ठीक है, रणछोड़ किसका नाम है? सिंह शिव का। पता नहीं आज उल्टा क्यों सुनाई दे रहा है। दो अपन ने शिल्प देखी, नाम था दीपक और कबेलू। ठीक है ना। दीपक और कबेलू काहे के बनाए गए हैं? मिट्टी के। कबेलू का है? खपरा है कहीं। कबेलू का है? खपरा। बहुत बढ़िया। फिर हमने काष्ठ शिल्प देखी। काष्ठ शिल्प में किसको देख? काष्ठ मतलब लकड़ी। लकड़ी का डिजाइनदार खम्भ कहां पर देखा हमने? कोरकू में। कोरकू में मरे हुए लोगों को गाड़ कर उनके ऊपर गाड़ दिया जाता था। नाम था उसका क्या? मांडो। और भीलों का क्या? दिवाना। क्लियर है? और बाकी तुम्हारे घर के दरवाजे तो इसी के बने हुए हैं। फिर देखा हमने खराद कला। खराद मतलब लकड़ी पर खरोंच करके बनाई गई कला। ठीक है ना। कहां पर बनती है ऐसी? श्योपुर कला, मुरैना, रीवा। तो जो गेट देखे ना आपने, गेट, इनके ऊपर डिजाइन बनी है। कौन सी कला है वो? खराद कला। खैर अब तो मशीनों से बनने लगी, पहले लोग हाथों से बनाते थे। पांच शिल्प कहां पर है? मंडला झाबुआ में। पत्ता शिल्प से झाड़ू बना रहा है कौन? मोगिया। मोगिया जाति। कौन सी? मोगिया जाति का नाम सुना है आपने? आओ। पत्ता शिल्प हो गई। तीर धनुष के लिए कौन प्रसिद्ध है? भील। कंगी के लिए कठपुतली। नट जाति प्रसिद्ध है। गुड़िया के लिए भील। भीली गुड़िया। बत्तोबाई हो गई। धातु शिल्प अगरिया।
लोहा शिल्प हो गया। धातु मतलब अब धातु में लोहा भी आता है। लोहा के लिए कौन प्रसिद्ध है? पीतल के लिए, एक और पीतल के लिए, और धातु शिल्प के लिए, और भैरवा शिल्प के लिए, भैरवा और डोगरा शिल्प के लिए बैतूल, सुपारी शिल्प के लिए रीवा, पीली शिल्प के लिए धार झाबुआ में क्या कौन सी है? नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग व्हील जनजाति के बीच लोकप्रिय है, ठीक है ना। प्रस्तर शिल्प, देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण किया जाता है इससे। लाख शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन है? लखार जाति और राजन लखार। छिपा शिल्प, उज्जैन का छिपा शिल्प भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। व्यक्ति कौन जुड़ा है? सुलेमान। चंदेरी बताने नहीं है, महेश्वर बताने नहीं है। टेराकोटा शिल्प हो गई एक, ठीक है ना। और हिकास्त शिल्प हो गई, जहां दरी कालीन एवं जूट द्वारा बनाए जाते हैं। जरी के लिए भोपाल प्रसिद्ध है और पेपियर माचे के लिए उज्जैन। अब आते हैं, देखिए मध्य प्रदेश प्रमुख लोक चित्रकलाएं। अभी क्या देख रहे थे? शिल्प। अब आए चित्र। शिल्प और चित्र में अंतर जानते हो? एक शिल्प पढ़ के आए, अब आ गए चित्र, अंतर जानो। अंतर जानो। मुंह तो ऐसे देख रहे हो यार, अंदर नहीं जानो तो भैया कुछ तो बोलो। और शिल्प? अरे यार, किसी पत्थर या लकड़ी को काट कर कोई रूप दे देना शिल्प है, ठीक है ना। और उन पे कुछ लिख देना या बना देना चित्रकला है। इतना नहीं जानते हो? जानते हैं सर, लेकिन आपसे क्यों कहें हम, आपको पता चल जाएगा। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानी बैठे हैं सारे के सारे। अपना ज्ञान सुरक्षित रखियो, क्यों? अगले जन्म के लिए आया तो ऊपर ले जाओ कहूँ। अच्छा, सच में नहीं जानते थे आप लोग? फिर बोले क्यों नहीं? आपको पता चल जाएगा इसलिए, मतलब मुझे पता चल जाएगा इसलिए। ये तो जो नहीं आई, ये नहीं पता नहीं था, आपके साथ नहीं है ना ये। तुमने अच्छा कहा, हमसे कह दिया। मतलब तुम सब में संगठन है। अच्छा, पहले ही बातें कर लेते होगे तुम। अपने कछु नहीं बताने, अपना ज्ञान अपने पास सुरक्षित रखना है, मार साहब पता ना चल जाए। तो जो बेचारी नए स्टूडेंट आए, वो तो उन्हें कह दिया, वो आपके साथ नहीं है ना संगठन में। कुछ समय बाद आप भी शामिल हो जाएंगे इनके साथ, हम फिर अकेले रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। आओ, लोक चित्रकला कौन सी है? जरौती। कौन सी है? जरौती। क्षेत्र कौन सा है? निमाड़। सावन मास की हरियाली अमावस्या पर भित्ति चित्र बनाया जाता है, जरौती। देखे हैं तुमने? कौन कौन ने? अरे यार, फिर हो गए तुम। अब फिर वहीं ले जाना पड़ेगी। हरियाली अमावस्या आती है, तुम्हें पता है? तुम्हारे समय में आती है। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो कोनों में और दरवाजों पे देखा है आपने? घर में बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो भाई कहलाते जरौती। देखिए अब, हमने देखी है, तुमने देखी है? बहुत बढ़िया। तो सावन मास की हरियाली अमावस्या पर भित्ति चित्र बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? निमाड़ में ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जरौती कहलाता है। क्लियर हो गया। अगला आता है थापा। थाप दाओ, ठीक है, निमाड़। सैली सप्तमी पर दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है, ये लगा दो थापा, ठीक है ना। कहाँ पर लगाए जाते हैं जी? निमाड़ में लगाए जाते हैं। कौन सी सप्तमी पर? सैली सप्तमी। अब सैली सप्तमी कब पड़ती है, ये पता नहीं है। अगली है कौन सी? पगलिया। कौन सी? पगलिया। ये भी कहाँ प्रसिद्ध है? निमाड़ में। पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है, कुछ लिख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है दीवालों पर। उसे कहते हैं क्या? क्या? पगलिया। फिर आता है ईरत। निमाड़, सब देखो निमाड़ में ही। वैवाहिक में कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। क्या बनाकर? चित्र बनाकर उसकी पूजा कर देना, जैसे दीपावली के बाद जो पूजा करते हैं अपन,
उसे क्या कहते हैं? सुरैथी। करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए बस। फिर आता है क्या? कंचाली भरना, निमाड़। विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। क्या भरी जाती है? क्या भरी जाती है? कंचाली भरी जाती है। कहां पर प्रसिद्ध है? निमाड़ में। तो कंचाली भरना हो गया। खोपड़ी पूजन देख लो तो, कौन सी पूजन है? कहाँ हो रही है? देव प्रबोधनी 11 को खोपड़ी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? 11 को। कौन सी 11 को? देव प्रबोधनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। ठीक है ना भैया? कहां पर किया जाता है? निमाड़ में। मूर्धन, निमाड़ा। यह चित्र दीपावली के अवसर पर बनाए जाते हैं। मूर्धन, मूर्धन को हम क्या कहते हैं? गोवर्धन। क्या कहते हैं? गोवर्धन को ही क्या कहा गया यहाँ पे? मूर्धन। ठीक है ना? उसमें पंख मंख लगा दिए जाते हैं और पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, तो उसका मूर्धन भी कहते हैं, कोई गोवर्धन भी कहता है उसे। ठीक है ना? मांडना, मालवा और निमाड़ में प्रसिद्ध है। दीपावली के समय घर आंगन में बनाया जाता है क्या? मांडना। मांडना के चिन्ह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। मांडना में पुष्प, त्रिभुज, चतुर्भुज, व्रत, शंख, घंटी, स्वास्तिक तथा तरंग की आकृति आदि बनाई जाती हैं, जिससे भूमि को अलंकृत किया जाता है। मांडना को 64 कलाओं में शामिल किया गया है, जिसे अल्पना कहते हैं। मांडना को क्या कहते हैं? अच्छा मैं बताऊं, आपने देखा दीपावली के बाद आते हैं क्या? देवउठनी 11। तो आपने देखा है घर आंगन बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? उसी का नाम है क्या? मांडना। मार दिया। समझ में आया ना? तो आपने देखा होगा सबसे अच्छा रंगोली वही लगती हैं। हम कितनी बना लें, पर जो, खैर अब तो बंद हो गई, बाजार में तो मुश्किल से ही बनती है, लेकिन गांव में तो अभी भी चलती हैं। बहुत सुंदर बनाई जाती हैं और कितनी बड़ी बड़ी बनाई जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है ना? कहाँ से प्रसिद्ध है? हड़प्पा से। साक्ष्य कहाँ मिले हैं उसके? तो इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मांडना कला के साक्ष्य कहाँ से, किस सभ्यता में मिले हैं या कहाँ के मिले हैं? बोल लो, तना कष्ट कर लो। हड़प्पा। फिर आता है कौन सा? दिवासा। कहाँ प्रसिद्ध है? मालवा में। श्राद्ध पक्ष में युवतियों द्वारा बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष सब जानते ही होंगे। ठीक है ना? फिर आता है कौन सा? चित्रावण, मालवा। विवाह के समय वधु पक्ष के घर की मुख्य दीवार पर बनाए जाने वाला भित्ति चित्र हल्दी व गेरू से। दूलजी महाराज चित्रवाड़ा के प्रमुख कलाकार हैं। तो आपने देखा हो जिनके घर में शादियां होती हैं, दीवारों में लिख देते हैं फलाने की सिंह फलाने की शादी, लिख देते हैं कि नहीं करते? शुभ लाभ लिख देते हैं कि नहीं? आपका अभिनंदन है, स्वागत है, बंधन है। ठीक है ना? इसी को कह रहे हैं क्या? चित्रावण। ठीक है ना? तो विवाह के समय वधु पक्ष के घर की मुख्य दीवारों पर बनाए जाने वाला भित्ति चित्र पहले काय के बनते थे? हल्दी व गेरू के। अब काय के बनते हैं? कलर से, थर्माकोल से। ठीक है ना? कौन प्रसिद्ध है इसके लिए? कौन से महाराज? बहुत बढ़िया। फिर आती है क्या? संजा। कहां प्रसिद्ध है? मालवा में। संजा चित्रकला में फूल, सूर्य, चंद्रमा आदि को चित्रित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, कौन सी चित्रकला में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें 16 दिनों तक अलग अलग पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती हैं। इसमें जलेबी का जोड़ आकृति बनाई जाती है। यह किशोरियों का पर्व है। किसका पर्व है? एक आकृति का नाम है क्या? ठीक है ना? ऐसी घुमा घुमा कर बना रहे हैं, कोई तोड़ नहीं मिलेगा। जैसे जलेबी में कोई तोड़ नहीं है, बाद में तोड़ दी जाती है, नहीं तो जब तक बनती है तब तक आप जानते हैं जो बना रहा होता है वो एक ही बना देते जलेबी, पाए कितने जलेबा, तोड़ तोड़ के जलेबी बन जाते वह। ठीक है ना? अगला क्या है? सबनाई। घर आने वाली बाधाओं और संकटों को रोकने हेतु महिलाएं श्रावण मास की अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर सबनाई गोबर की मोटी रेखा का अंकन करती हैं। क्या कहलाती है ये? सबनाई। कोई नहीं आई। ठीक है ना? बाधन मतलब जो बाधा है वे घर के अंदर ना आए, इसके लिए कौन सी है? सबनाई। आती है कौन सी? राघोगढ़, खींचीवाड़ा, मालवा। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। इस शैली के महान चित्रकार कौन है? बैजनाथ। कौन है? शिल्प में हमने बहुत सारे व्यक्तियों को पढ़े हैं, पर आप चित्रकला में आपने देखा कुछ ही व्यक्तियों को पढ़े हमने। तो इसमें कौन है? बैजनाथ। काय से प्रसिद्ध है? रावगढ़। इसमें जिरौती देवी की 5 आकृतियां, पैर के नीचे सिंहासन, चांद, सूरज, तुलसी, स्वास्तिक आभूषण तथा रसोई आदि का चित्रण किया जाता है।
फिर आती है कौन सी, सुरैती। इसका अपन बोल रहे थे, हमने नाम सुना है सुरैती। कब बनाई जाती है? दीपावली में लक्ष्मी पूजन के समय बनाए जाने वाला भित्ति चित्र गेरू से, गेरू से ही बनाई जाती है। गेरू जानते हो क्या होता है? लाल कलर से बनाई जाती है। तो बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। वैसे तो सब जगह प्रसिद्ध है, लेकिन और ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। फिर आती है कौन सी, मामूलिया। बुंदेलखंड में ही है। नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्या द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है कौन सा, मामूलिया। मूर्ति, बुंदेलखंड। विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुत्री का भित्ति चित्र बनाया जाता है बुंदेलखंड में, जिसे कहते हैं क्या, मूर्ति। नौरता या नवरत, बुंदेलखंड। नवरात्रि में मिट्टी, गेरू, हल्दी से कुंवारी कन्या द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति, इसमें नवदुर्गा के चित्र उकेरे जाते हैं। काय में? नौरता या नवरत में। फिर आता है कौन सा, बरायन। देखो नौरता नाम सुना होगा, नौरता भी कहते हैं। अब तो होता है क्या, गांव में होता है, बाजारों में तो नहीं होता है। देखा है क्या? वो भी कितने दिन चलता है? 9 दिन ही चलता है। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं आप जानते हैं, घर के बाहर कुछ बना दिया जाता है और हमेशा कुंवारी कन्या द्वारा किया जाता है। और फिर रात में आप जानते घर घर जाती हैं, अनाज लेती हैं और शायद पैसा लेती होंगी। देखा है कि नहीं किया? यार अब तो विलुप्त होने की कगार पे हैं। अब तो बहुत कम गाँव में होता है। कौन कौन गांव में होता है अदुबर करना? अच्छा, सबके गांव में ही हो रहा है। तुमने भी किया होगा। कौन कौन ने किया? वाह। तो देखा जिसके गाना गुआ लिए जा गीत गीत भयंकर होते हैं क्यों? मैंने भी सुने गांव में फिर आता है कौन सा, बरायन, धेंगर या अग्रोहन। बुंदेलखंड और बघेलखंड वधु मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। ये क्या नाम कहलाते हैं जी, विवाह के अवसर पर? क्या, बरायन, धेंगर या अग्रोहन। फिर आता है कौन सा, मोरेला, मोर मुरेला। दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड में। फिर आता है कोहबर। ये भी कहां पर प्रसिद्ध है? बघेलखंड। वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। कोहबर की आकृतियों को पुतरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतरिया कहते हैं। तो एक और नाम कोहबर का क्या है? फिर आता है कौन सा, बघेलखंड। शिशु जन्म के 6वें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। छठ देवी की पूजा होती होगी। ठीक है ना। फिर आता है कौन सा, तिलंगना। बघेलखंड। कोयले में तितली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। ये तो खतरनाक हो गई यार। क्या हो गया? दिल्ली दिल्ली जानते हो? तिल, काय का तिल। तो कोयले में, पर फिर भी कितनी खतरनाक हो गई। कोयले में काय का तेल, तिल का तेल मिलाकर क्या बनाया जाता है? तिलंगा भित्ति चित्र बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है? बघेलखंड है। कौन कौन ने देखा है? और कुछ देखी है, कुछ नहीं देखे अपन ने। ठीक है ना। इन्हें देखने के लिए बघेलखंड जाना पड़ेगा। फिर आता है कौन सा, नेवरा नमे। बघेलखंड। भादो माह की नवमी को सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं। क्या कहलाता है? नेवरा नमे। कहां पर प्रसिद्ध है? देखो एक तो आपने देख रहे हैं इसमें क्षेत्र के हिसाब से, सबसे पहले हमने निमाड़ पढ़ा था, फिर मालवा पढ़ा, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो आपको याद करने में सुविधा हो सकती है कि क्षेत्र के हिसाब से बना दी है सारी चीजें। फिर आती है कौन सी, पाटनगढ़ गौड़ चित्रकला। कहां पर प्रसिद्ध है? डिंडोरी, बघेलखंड। घरों की दीवारों से गौड़ कला धीरे धीरे कागज और कैनवास पर स्थानांतरित हो गई है। पहले काय बनाई जाती थी, अब काय पे, कागज पे जब से आई है, जब से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आ गई है। ठीक है ना। फिर आती है कौन सी, पिथौरा या पिठौरा। भील, भिलाला जनजाति। पिठौरा चित्रणों में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया जाता है। पिठौरा चित्रकार को लखिंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा कहते हैं? जो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम क्या है? लखिंद्रा। पिठौरा चित्रण में रावण को 12 मुख का बनाया जाता है। लो, पहली बार सुनने में आया है। रावण 10 का था, यहाँ कितने का हो गया है? 12। राम लक्ष्मण को शिकारी के रूप में चित्रित किया जाता है। काय के रूप में? शिकारी। दिख रहे हैं आप पेमा फलिया इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन? पेमा फलिया। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है,
भगवान राम लक्ष्मण को शिकारी के रूप में कौन सी चित्रकला में प्रस्तुत किया गया है? और रावण को 12 मुक्का, और इससे कौन प्रसिद्ध है? फिर आता है कौन सा? संजाफुली। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कुंवर मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है, नाम है क्या? संजाफुली। अब आते हैं जनजाति चित्रकला और अलंकरण। जैसे पिथौरा चित्रकला भी हाल पढ़ा हमने। भील जनजाति, पेमा फालिया भील और भूरीबाई पिथौरा का संबंध इस चित्रकला से है। अब ये नाम तो आप जानते, पेपर में आने से आएंगे ही आएंगे, आप जानते हैं। फिर कौन सी? डिगना चित्रकला। कौन सी? गौड़ जनजाति। यह एक गौड़ चित्रकला का ही रूप है जिसमें शादी, विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामितीय पैटर्न पर बनाए जाते हैं। नाम है कौन सी? डेंगना कला। कौन सी जनजाति संबंधित है? गौड़ जनजाति से। अब यहाँ तो देखो, आप सबसे ज्यादा क्या आएगा? ये आएंगे, आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और पर्सन पूछेंगे आपसे, ये भी आएंगे तो ये पूछेंगे, ये आएंगे तो ये पूछेंगे, ऐसा जा सकता है ना। नोएडोरा बैगा एवं गौड़ जनजाति। दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गौड़ी एवं बेगा चित्रकला। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। डोगरा कला अभियाल पड़ा बैतूल के में प्रसिद्ध है। वरेवा समुदाय बैतूल। यह एक आलोय धातु शिल्प है जिसमें मोम और गोंद के मिश्रण से तैयार किया। आलोय मतलब क्या होगा? बिना लोहे के, ठीक है ना। कहां से तैयार की जाती है? मोम और गोंद के मिश्रण से तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गई सारी चित्रकलाएं। क्या हो गई? हमने पहले पढ़ा कौन सा? क्या पढ़ा? शिल्प। फिर पढ़ा हमने क्या? क्या पढ़ा? हाँ भाई, तो और फिर क्या पढ़ा? व्यक्ति। जनजाति कौन सी संबंधित है? 3 चीजें पढ़ी। अब बचे हैं लोक नृत्य। क्या? वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसलिए देखेंगे क्योंकि मैंने कुछ याद करने दिया था आपको, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो तो। क्या कुछ याद करने दिया था? ऐसा मुझे भी ध्यान आ रहा है। क्या दिया था? हाँ,